We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So in last video we completed exercise 5.2. Till here we completed in last video. Now we will start from here. तो यहाँ से अभी हम start करेंगे. Sum of first n terms of an AP. ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें भी. इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये सम वाला फॉर्मूला अभी बता देती हूँ मैं. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है इसके अंदर. The sum of the first n terms of an AP is given by, मतलब एपी की स्टार्टिंग की, सपोज ये एपी है 2 4 6 8, ये वाली एपी ले ली सपोज मैंने, ठीक है. द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, इन चारों टर्म्स का मुझे सम चाहिए. अब इन चारों टर्म्स का सम तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, 2 + 4 + 6 + 8. लेकिन अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी नंबर्स की लिस्ट है, तो उसको ऐड करने में मुझे टाइम लगेगा. इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ये फॉर्मूला, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब जो एपी की टर्म्स का अगर आपको सम निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है. एपी की कितनी भी टर्म्स हो, 1000 टर्म हो चाहे कितनी भी टर्म्स हो, उनका सम, उन सबको प्लस करने पे क्या आएगा, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा वो. और ये भी फॉर्मूला है इसका. ये कैसे आया, देखो ये इसमें 2 है ना, तो एक ए को अलग लिख दिया. और बाकी a + n - 1 d किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का ही फॉर्मूला होता है. इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये दोनों ही ध्यान में रखने हैं आप, दोनों फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं. ए एन को अपन लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है. Now, if there are only n terms in an AP, then an is equal to L, the last term. तो an की जगह हम last term, तो तीनों ध्यान रख लेना. तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d. ये तो वही है, a + n - 1d था ना, इसमें 2 लगा दो बस यहाँ पे, और n/2 आ जाएगा स्टार्टिंग में. याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फॉर्मूले को. अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स इसमें 11 12 13 14 15 16. आज तो बस एग्जाम्पल ही हो पाएंगे, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर. एक्सरसाइज 5.3. टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 20 क्वेश्चन. ठीक है, आज सिर्फ एग्जाम्पल हो पाएंगे, तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर 11. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस. इस एपी की स्टार्टिंग की 22 टर्म्स, 22 टर्म्स हो गई. जैसे ये पहली टर्म हो गई, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10 11 12 फिर 20 फिर 21 22. टोटल जो 22 टर्म्स है ना, इन सबको ऐड करके 8 + 3 प्लस -2, इन सबको प्लस करने पे क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी. इस एपी की शुरू की 22 टर्म्स का सम निकालो. 3 टर्म तो हमें दे रखी है, सारी टर्म इन्होंने दे नहीं रखी. शुरू की जो 22 टर्म्स हैं, इनका सम, इनको प्लस करने पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है. तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अगर हम ऐसे प्लस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सबसे पहले एपी हम फाइंड आउट, एपी की टर्म्स निकालेंगे, पहली दूसरी तीसरी फिर चौथी पांचवी छठी. पहले तो 22 टर्म निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिंपल सा. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखे, ए की वैल्यू क्या है 8. डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 - 8 विच इज -5. एन क्या है, टोटल 22 टर्म्स का निकालना है ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20. तो यहाँ पे सम निकालना है, तो s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d. फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना. n की वैल्यू डाल दो 22 अपॉन में 2. 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस n - 1. n की वैल्यू क्या है 22. 22 - 1 कितना हो गया 21. डिफरेंस कितना है माइनस का 5. सारी वैल्यूज पुट करिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. वैल्यूज पुट करा, इसको सॉल्व कर लिया. 2 × 1 = 2 11 सा, तो यहाँ 11 आ गया.
21 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। 16 माइनस 105 क्या आ जाएगा -89। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा। तो टोटल स्टार्टिंग की जो 22 टर्म्स हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इज, तो स्टार्टिंग की जो 22 टर्म्स हैं इनका सम कितना आएगा -979 ये आएगा। ठीक है, 22 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, शुरू की 14 टर्म्स का सम दे रखा है, कोई एपी है उसकी शुरू की 14 टर्म है, उनका सम है इतना। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, पहली टर्म क्या दे रखी है 10 दे रखी है। टोटल टर्म्स कितनी है 14, मतलब एन की वैल्यू क्या दे रखी है 14, और उनका सम कितना है ये, मतलब एस की वैल्यू दे रखी है 1050। फाइंड द 20th टर्म, तो हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये सम के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो, यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा, फिर अपन वो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम दे रखा है 14 टर्म का सम इतना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 14, फर्स्ट टर्म है 10। वैल्यूज पुट करो, सम की जगह ये लिखा, एन की जगह ये, डी नहीं दे रखा, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब सिखा दूंगी, एक एक स्टेप सॉल्व करूंगी ना मैं खुद, तो वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो इन्होंने बोला है कि 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो मतलब A20 फाइंड आउट करना है, वो फॉर्मूला लगाया है। A20 इज इक्वल टू ए प्लस 19D, ये लिख दो डायरेक्ट। ए की वैल्यू क्या है 10, ये 20 - 1 लिखा है इन्होंने, मैंने डायरेक्ट लिख दिया या 19। ए की जगह 10 लिखा प्लस 19 इंटू में 10, तो 10 प्लस 190 विच इज 200। तो 20th टर्म क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब हमें सम दे रखा है, सम कितना है 78, इसने एन नहीं बताया, इसने नहीं बताया कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, इसने बोला है कि कितनी टर्म्स का सम 78 होगा, मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। क्या बोला इसने, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, मतलब कितनी टर्म्स को हम ऐड करें सो दैट देयर सम इज 78, कितनी टर्म्स का सम 78 होगा। एन हमसे पूछा है, सम हमें दे रखा है 78, सम ऑफ एन टर्म्स, एन हमें पता नहीं है ना कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है 24, डिफरेंस हमें दे रखा है -3, मतलब यहाँ से निकाल लो डिफरेंस, तो 21 - 24, तो -3 आ जाएगा, सम ये दे रखा है। सारी वैल्यूज पुट करो और यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये एन कैसे सॉल्व करना है, ये एक एक स्टेप तो मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगी, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करा है और यहाँ पे एन की दो वैल्यूज आ गई। बोथ वैल्यूज ऑफ एन आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईदर 4 और 13। मतलब अगर हम चार टर्म को ऐड करें तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी उनका सम 78 आएगा, या फिर 13 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर 78, मतलब इन दोनों में से एक आंसर है 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। देखो, शुरू की चार टर्म को ऐड करने पे 78 आएगा। वैसे भी देख लो ना, 20 और 20 कितना हुआ 40, 10 50 50, 58 59 60 63 तो इधर ही हो गया। और ये चौथी टर्म को और प्लस करेंगे तो मेरे ख्याल से 78 हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हो जाना चाहिए। चौथी टर्म कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -3 है ना, इसमें से 3 लेस कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे 15, तो इसमें 15 प्लस करो 78 आ जाएगा, देखो आ गया ना 78।
मतलब शुरू की चार टर्म, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, इसका कहने का मतलब है। एन की दो वैल्यूज आई है ना, एक तो 4 आई है और एक 13 आई है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, 4 है। स्टार्टिंग की 4 टर्म्स को जब मैं ऐड कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, 4 टर्म्स का सम कर रही हूँ, तो क्या आ रहा है आंसर, 78 आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इन दिस केस द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 78. Two answers are possible because the sum of the terms from fifth to 13 will be zero. अच्छा, this is because A is positive and D is negative. So that some terms will be positive and some other negative and will cancel out each other. तो इसका आंसर दोनों है, ये फोर्थ टर्म और 13 टर्म दोनों होगा इसका आंसर। अगर आप शुरू की चार टर्म को प्लस करोगे तो भी आंसर 78 ही आएगा। शुरू की 13 टर्म प्लस करोगे, और अब पूछोगे कि तुम कैसे 13 टर्म को प्लस करने से कैसे आ जाएगा, करके देख लेना, आएगा 15, क्योंकि माइनस में भी आएंगे ना कुछ टर्म, तो माइनस और वो प्लस वाली कैंसिल होके टोटल 13 टर्म्स का सम भी इतना ही आएगा, 78 आएगा। करके दिखा देती हूँ, देखो 24, 21, 18, 15, 15 में से 3 लेस करो 12, 12 में से 3 लेस करो 9, 9 में से 3 लेस करेंगे 6, 6 में से 3 लेस करेंगे 3, 3 में से 3 लेस करेंगे तो 0, 0 में से 3 लेस करेंगे -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -3 में से 3 लेस करेंगे माइनस का 6, फिर माइनस का 9, फिर माइनस का 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो टोटल 13 टर्म्स है। अब मैं इनको ऐड कर रही हूँ। देखो -12 से +12 कैंसिल, -9 से +9 कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यही बच गई ना वापस से 4 टर्म। ठीक है, तो अगर हम 13 इन टोटल 13 टर्म्स को भी प्लस करेंगे तो भी आंसर 78 ही आएगा, या फिर आप 4 टर्म्स को प्लस करोगे तो भी आंसर 78 ही आएगा। तो दोनों आंसर सही है। एन की दो वैल्यूज आई है ना, 4 और 13, तो दोनों के दोनों सही आंसर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। शुरू की 4 टर्म्स और शुरू की 13 टर्म दोनों का सम 78 आएगा। Two answers are possible because the sum of the terms from fifth to 13 will be zero. यहाँ ये तो जीरो ही हो गया ना, फिफ्थ से 13 टर्म का सम जीरो हो गया, आपस में कैंसिल आउट कर दिया ना इन्होंने एक दूसरे को। दिस इज बिकॉज ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, सो दैट सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर्स नेगेटिव एंड विल कैंसिल आउट ईच अदर। एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे अब। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। शुरू के 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करो। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, +1 +2 +3, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, नेगेटिव मतलब माइनस वाले, तो +1 +2 +3 ऐसे लेके टोटल 1000 तक इनका सम फाइंड आउट करना है। अगर मैं ऐसे मैनुअली करने बैठूं कि 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, फिर इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम ये सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, तो ये सारी शुरू की 1000 पॉजिटिव टर्म्स है, इनका सम निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2a+l फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी वी हैव। तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, 1000, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है 1000 अपॉन में 2। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, प्लस लास्ट टर्म क्या है 1000। अगर हमें लास्ट टर्म अगर दे रखी है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आंसर। तो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज इतना आ जाएगा। अगर ये दे रखी है तो यही फॉर्मूला यूज करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी था कि अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
If there are only n terms in an AP, then an is equal to L, the last term. We see that ये अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दे रखी। देखो 1 2 3, शुरू के एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होगा, ए दे रखा है और लास्ट टर्म यहाँ पे एन दे रखी है। देखो वही वाला फॉर्मूला यूज किया है इन्होंने, n/2 a+l, एल की जगह क्या लिख दिया, एन, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, एन। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी होता है ना शुरू की 1 से लेके कितने भी, ये फॉर्मूला है। देखो इसको समझा देती हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज 1 2 3 4, ये चार टर्म है सपोज, इन चार टर्म का सम निकालना है, तो ये तो मैं इजीली निकालूंगी। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 आ गया, इजीली निकाल लिया मैंने, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया अपने पास में, ये इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू क्या है 4, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 × 4 + 1 क्या हो गया 5, 10 आ गया ना, देखो आंसर। शुरू की चार टर्म का सम निकालना है तो 10, शुरू की सपोज कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म है 10 तक, इनका सम निकालना है। तो एन की वैल्यू, एन की जगह 10 रख दो बस, एन की जगह 10 रख दो, इनका सम निकालना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ठीक है। वापस समझा देती हूँ, देखो थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं समझ आया तो। इसने क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म्स, 1 2 3 एन टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे एन है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, n/2 a+l, एल मतलब लास्ट टर्म क्या है एन, ए क्या था 1 था, तो बस ये फॉर्मूला आ गया बस ये यहाँ पे। तो थोड़ा ठीक से लिख दिया, n+1, 1 + n को इन्होंने n+1 लिख दिया। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बहुत यूज किया जाता है ये फॉर्मूला, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। शुरू की कितनी भी टर्म्स है, 10 है 20 है 30 है, तो आप इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से उनका सम निकाल सकते हैं। शुरू की 10 टर्म है तो एन की वैल्यू 10 रख दो, स्टार्टिंग की 20 टर्म है तो एन की वैल्यू 20 रख दो यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 15, find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this। क्या बोला है इसमें, देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, शुरू की 24 टर्म्स का हमें सम निकालना है, शुरू की 24 टर्म्स का, ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय, इसकी nth टर्म क्या है, ये nth टर्म हमें ये दे रखी, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, n की जगह 1 लिख दो यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह यहाँ 1 लिख दो, 3 + 2 कितना हो गया 5, n की जगह 2 लिख दो। सेकेंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, हमें ये फाइंड आउट करना है बस, ये तो बहुत इजी है। तो हमें यहाँ पे 5 एपी मिल गई अपन को, 5 7 9 एपी आ गई ना अपनी, एपी आ गई अपने पास में, ए हमें पता है 5 है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे 7 - 5 विच इज 2, एन हमें दे रखा है 24, टोटल कितनी टर्म्स है 24, 24 इनका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है, S = n/2, फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ गया यहाँ पे ये। तो शुरू के 24 टर्म्स का सम 672 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इतना, शुरू के 24 टर्म्स का सम आ जाएगा 672। अब ये लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16, एक्सरसाइज हम कल करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 हम कल करेंगे, ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16।
A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. एक मैन्युफैक्चरर कोई टीवी मैन्युफैक्चरर है, टीवी बनाने वाले हैं, कोई टीवी सेट्स बनाते हैं। तो उन्होंने 600 टीवी 600 टीवियां बना दी उन्होंने, 600 टीवी के सेट, मतलब 600 टीवीज उन्होंने बनाई थर्ड ईयर के अंदर। 700 टीवी सेट बनाया उन्होंने, टीवी बनाई उन्होंने सेवंथ ईयर में। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, इन्होंने बोला कि assume कर लो कि जो प्रोडक्शन है वो हर साल यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। मतलब जैसे एक थर्ड ईयर में इन्होंने 600 बनाया ना, तो फोर्थ ईयर में सपोज सपोज बता रही हूँ मैं, फोर्थ ईयर में सपोज 50 बढ़ गई। 50 तो नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, सपोज 50 बढ़ी, कितनी बढ़ेगी देख लेते हैं। इंक्रीमेंट 25, 25 बढ़ रही है हर साल। ठीक है, तो एवरी ईयर 25 मान लेते हैं, आंसर देख रहे हैं हमने नीचे 25 है। तो शुरू थर्ड ईयर में 600 है, देखो थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाई। फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर अगले साल कितनी बनाई? 625। फिर फिफ्थ ईयर में कितनी बनाई? 650। 25 बढ़ाते जाओ। सिक्स ईयर में कितनी बनाई? 675। और सेवन्थ ईयर में कितनी टीवी बना दी? 7। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि अज्यूम कर लो, मान लो दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है मतलब हर साल 25-25 टीवी एक्स्ट्रा बनाते जा रहे हैं ये लोग। बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। फाइंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितनी टीवी बनाई गई? ये तो तीसरे साल की दे रखी है ना, तीसरे साल में 600 टीवी बनाई उन्होंने, तो फर्स्ट ईयर में कितनी टीवी बनाई, ये पूछा। सबसे पहले देखो A3 दे रखा है हमें, मतलब थर्ड टर्म एक तरह से दे रखी है आपको। A3, तीसरे साल में 600 टीवी बनाई, तो थर्ड टर्म क्या है? 600। सेवंथ टर्म क्या दे रखी है? 700। सातवें साल में 700 टीवी बनाई। तो यहाँ से सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर AP निकालेंगे। थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूँ A+2D इज इक्वल टू 600। सिक्स सेवंथ टर्म को मैं लिख सकती हूँ A+6D इज इक्वल टू 700। दोनों को सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई। अब क्या पूछा था? देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट ईयर इज 550। तो पहले साल में जो टीवी की प्रोडक्शन थी वो कितनी थी फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर तो यही हो जाएगा ना, 550, सिंपल सा। A1 ही तो हो गया फर्स्ट ईयर। A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। देखो A3 हमें दे रखा है 600, A7 मुझे दे रखा था 700। तो A1, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली विच इज 550। A1 हमें पता है। तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने 550 टीवीज बनाई। सेकेंड ईयर में मैं वैसे भी निकाल सकती हूँ बिना फॉर्मूले से भी। सेकेंड ईयर में इन्होंने कितनी टीवी बनाई? 575 ना आ जाएगा सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में इन्होंने इतना बनाया। तो सेकंड सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड, फर्स्ट तो कर लिया, फर्स्ट हो गया। सेकंड, द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर। टेंथ ईयर भी निकाल लो, बहुत सिंपल है। A10 निकालना है, मतलब A10 इज इक्वल टू A+9D होता है। यहाँ पे A की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू भी पता है। वैल्यूज पुट करो आगे। टेंथ ईयर में इतनी टीवी बनाई 775। ठीक है, सब ये हो गया। थर्ड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। शुरू के सात, स्टार्टिंग के जो 7 ईयर्स हैं, इसमें टोटल कितनी टीवीज बनाई? जैसे फर्स्ट ईयर में 550 टीवीज बनाई, सेकेंड ईयर में 575 टीवी बनाई, थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाई, फोर्थ ईयर में भी बनाई, फिफ्थ में भी बनाई, सिक्स में भी और सेवन्थ में भी। ऐसे स्टार्टिंग के जो सातों साल है ना,
इनमें टोटल कितनी बनाई, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस सबको प्लस करके बताओ टोटल कितनी बनाई, मतलब सम पूछा है हमसे। सम ऑफ 7 ईयर्स, स्टार्टिंग के 7 साल। तो यहाँ पे हमें सब कुछ दे रखा है, n/2, n कितना है 7 दे रखा है। ए हमें पता है 550, डिफरेंस हमें पता है 25। सारी वैल्यूज पुट कर दो बस इसके अंदर। वैल्यूज पुट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, ये इतनी टीवी बनाई है टोटल। दस द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट 7 ईयर, स्टार्टिंग के 7 साल में इन्होंने टोटल इतने टीवी सेट बनाए। 4375, 4375 टीवी सेट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए स्टार्टिंग के 7 ईयर्स में। ठीक है, आप इनको ऐड करके भी बता सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा ऐड करने में। तो ये कंप्लीट हो गया अपना यहाँ तक। कल हम एक्सरसाइज 5.3 कल करेंगे। आज बस ये एग्जाम्पल ही किया है, कल एक्सरसाइज करेंगे। तो 20 एक्सरसाइज कल करेंगे खुशी, ठीक है ना। आज बस इतना ही करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.